आज देखने वाले लीड कोड का और एक हार्ड क्वेश्चन, स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम। तो एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें एक एरे गिवन होगा और एक के गिवन होगा। ठीक है, के यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एक एरे गिवन है कि 1 3 -1 -3 5 3 6 7 और एक के गिवन है 3। ठीक है, तो इसमें हमें करना क्या है कि 3 साइज का विंडो बनाना है। ठीक है, 3 साइज का, यहाँ पे जैसे देख सकते हो ये वाला 3 साइज का एक विंडो हो गया। ठीक है, ये विंडो में मैक्सिमम एलिमेंट कौन है? 3 है। 3 है, तो हमें आउटपुट एरे में ये फर्स्ट विंडो का आंसर 0 पोजीशन में रखना है, सेकंड विंडो का आंसर 1 पोजीशन में, ऐसे करके पूरा भर के देना है। जैसे कि यहाँ पे 3 है। ठीक है, अगर नेक्स्ट विंडो पे जाएं, उसमें भी 3 है, उसमें भी 3 अभी तक विंडो से बाहर नहीं गया है, ये विंडो के अंदर आ रहा है, तो ये इसमें भी 3 है आंसर। और नेक्स्ट विंडो में 3 तो बाहर चला गया, लेकिन अभी 5 अंदर आ गया, तो इसमें आंसर क्या है? 5। नेक्स्ट विंडो में सेम 5, और नेक्स्ट विंडो में 5 नहीं गया है, लेकिन 6 आ चुका है जो 5 से ग्रेटर है, इसमें आंसर 6। नेक्स्ट विंडो में 7। तो इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा? हम पहले एक एरे बना लेंगे n-k+1 साइज का, क्योंकि उतना नंबर ऑफ सब एरे इसके अंदर पॉसिबल है। ठीक है, उस साइज का एरे बना लेंगे और क्या करेंगे, यहाँ इसके ऊपर एक आउटर लूप, दो लूप लगाएंगे। एक आउटर लूप चलेगा 0 से n तक, 0 से n-k तक, यहाँ तक चलाएंगे, यहाँ तक चलाएंगे। और उसके अंदर एक नेस्टेड लूप में एक लूप लगा देंगे जो 0 से k तक चलेगा। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, अंदर वाले लूप में हमेशा निकाल के लेके आएंगे इस विंडो के अंदर कौन सा मैक्सिमम एलिमेंट है और उसको डाल देंगे। ठीक है, तो उसका टाइम कम्प्लेक्सिटी कितना जाएगा? उसका टाइम कम्प्लेक्सिटी जाएगा n × k। तो यहाँ पे मेरे दिमाग में और एक अप्रोच आ रहा है कि हमें रनिंग विंडो में मैक्सिमम निकालना है, तो हम एक प्रायोरिटी क्यू यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक प्रायोरिटी क्यू बना दूंगा। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू मीन्स मैक्सिम। ठीक है, मैक्सिम में हमेशा ये विंडो का एलिमेंट डाल दूंगा। ठीक है, ये विंडो का एलिमेंट डाल दूंगा, इसमें से जो मैक्स होगा वो प्रायोरिटी क्यू के टॉप में पड़ा होगा, उसको यहाँ पे डाल दूंगा। फिर जब विंडो श्रिंक करूंगा, जो अंदर आ रहा है उसको उसको प्रायोरिटी क्यू के अंदर डाल दूंगा। और जो बाहर जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे वन बाहर गया, तो वन को इससे रिमूव कर दूंगा, पोल नहीं, रिमूव कर दूंगा। पोल मतलब क्या होता है? बस टॉप को बाहर निकालना, और रिमूव मतलब पूरा अंदर ढूंढ के निकाल के लेके आना कि ये वाला एलिमेंट कहाँ पे था। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं पहले यहाँ पे 1 3 -1 डाल दूंगा, तो टॉप में 3 पड़ा होगा, 3 पे यहाँ पे डाल दूंगा। और विंडो को जब श्रिंक करूंगा, फिर -3 डाल दूंगा और 1 को रिमूव कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पे टॉप में कौन पड़ा होगा? फिर से वही 3 पड़ा होगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 3 डाल दूंगा और इसको एक बार श्रिंक करूंगा। फिर यहाँ पे कौन अंदर आ रहा है? 5। 5 को इसके अंदर ऐड कर दूंगा और रिमूव किसको करूंगा? 3 को। अभी टॉप में कौन पड़ा होगा? 5। 5 इस यहाँ पे डाल दूंगा कि आंसर ये विंडो का लार्जेस्ट एलिमेंट 5 है। फिर एक बार स्विंग करूंगा, फिर भी टॉप में 5 पड़ा होगा, और 3 इसके अंदर डाल दूंगा, यहाँ पे -1 को रिमूव कर दूंगा। फिर एक बार स्विंग करूंगा, तो यहाँ पे -3 बाहर चला जाएगा, और 6 आ रहा है, 6 को डाल दूंगा, तो 6 टॉप में आ जाएगा, क्योंकि 6 मैक्स एलिमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम सेम चीज करूंगा। तो इसका कोड देख लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एंस एरे बना दिया हूँ, उसका साइज n-k+1। ठीक है, और एक प्रायोरिटी क्यू बना दिया हूँ, मीन्स मैक्सिप, उसमें कंपैरेटर ऐड कर दिया हूँ ये मैक्सिप बनाने के लिए। फिर क्या कर रहा हूँ, फास्ट स्टार्टिंग का जो के एलिमेंट है, स्टार्टिंग का के एलिमेंट है, उसको पहले ही ऐड कर दे रहा हूँ, कि जब तक के 0 से के तक जितना भी एलिमेंट है उस सबको pq डॉट ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद पहले विंडो के लिए जो हमारा आंसर है, ठीक है, उसको निकाल के आंसर का 0 में डाल दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा उसके बाद और एक लूप चल रहा है के से एन तक। ठीक है, ये के से हम पहले ये 3 एलिमेंट डाल दिए थे, नेक्स्ट यहाँ से एन तक चल रहा है। मीन्स जब ये आई होगा तो हमें आई को डालना है, और i-k मीन्स इसको रिमूव करना है। ठीक है, और जो इसका आंसर होगा, नेक्स्ट नेक्स्ट विंडो ये हो जाएगा ना, ये विंडो का जो आंसर होगा इसको यहाँ पे डालना है, मीन्स i-k+1 इंडेक्स पे डालना है। तो मैं यहाँ पे सेम चीज कर रहा हूँ कि के को आई को के से एन तक चला रहा हूँ, और pq डॉट रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पे पोल नहीं हो रहा है, रिमूव हो रहा है। ठीक है, रिमूव कर रहा हूँ किसको? एरर i-k को, मीन्स जो बाहर जा रहा है, ये वाला एलिमेंट को, i-k को कर रहा हूँ रिमूव। और ऐड कर रहा हूँ किसको? एरर आई को, मीन्स जो नेक्स्ट एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पे थे, ये वाला एलिमेंट को ऐड कर रहा हूँ और ये वाला एलिमेंट को रिमूव कर रहा हूँ। उसके बाद एंस का i-k+1, देखो i-k इसको रिमूव किए, तो i-k+1 मीन्स ये वाला पोजीशन, मीन्स 1। तो ऑलरेडी एंस 0 में डाल चुके थे, अब एंस 1 में से डालना शुरू करेंगे। 1 में से क्यू का पीक को डाल रहा हूँ। क्यू का पीक में कौन पड़ा होगा? जो मैक्स एलिमेंट है, क्योंकि ये मैक्स हीप है।
ठीक है, एट द एंड में मैं आंसर को रिटर्न कर रहा हूँ। तो इसको कॉपी पेस्ट करके देख लेते हैं, कंपाइल रन कर लेते हैं। 2 टेस्ट केस पास कर गया, सबमिट। ये टाइम लिमिट एक्सीड मार दिया, क्यों? क्योंकि इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक प्रायोरिटी क्यू के अंदर पी क्यू डॉट ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और कितना टाइम्स कर रहे हैं, यहाँ पे के टाइम्स, यहाँ पे के से एन टाइम्स, मीन टोटल एन टाइम्स क्या कर रहे हैं, प्रायोरिटी क्यू में ऐड कर रहे हैं और क्यू से रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रायोरिटी क्यू का रूल क्या है, इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि ऐड, पोल, रिमूव। और इसमें ऐड के अंदर क्या होता है, मीन्स मैक्स हिप के अंदर या फिर मिन हिप के अंदर कुछ भी एलिमेंट डालेंगे, और पोल के अंदर जो टॉप में पड़ा होगा उसको बाहर निकालेंगे, जो टॉप में पड़ा होगा सिर्फ उसको। ठीक है, तो जब हम ऐड करते हैं या फिर किसी भी जो जब टॉप को निकालते हैं तो उसके अंदर हिपीफाई होता है मैक्स हिप में, और हिपीफाई का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, लॉग एन। ठीक है, और यहाँ पे जब रिमूव करते हैं, ठीक है, रिमूव करते हैं मतलब वो प्रायोरिटी क्यू के अंदर कहीं पे भी पड़ा होगा। ठीक है, तो उसको कैसे निकालेंगे, वो रिमूव मेथड के अंदर क्या होता है, लीनियर सर्च यूज होता है। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या यूज करते हैं, वो कितना टाइम लेता है, ओ ऑफ एन टाइम लेता है, लीनियर सर्च टाइम लेता है। ठीक है, तो ये कोड में हम कर क्या रहे हैं, एक तो पूरा सब एलिमेंट को, सब विंडो को ट्रैवर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें एन टाइम जा रहा है, और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हर एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं फिर रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐड करने के लिए टाइम कितना जाता है, लॉग एन मीन्स लॉग लॉग ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड द हीप। ठीक है, हीप के अंदर अभी के एलिमेंट्स पड़ा होगा, क्योंकि के साइज का हीप होगा ना ये, तो ये लॉग के टाइम लेगा ऐड, और रिमूव कितना टाइम लेगा, वो के टाइम लेगा, वो लीनियर सर्च ना के टाइम लेता है। तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, एन इंटू के इंटू लॉग के। तो ये वाला कोड हमारा वो वाला जो था ब्रूट फोर्स अप्रोच, जिसमें दो लूप यूज कर रहे थे, उससे भी खराब है। ठीक है, उसमें तो एटलीस्ट एन इंटू के लग रहा था, इसमें एन इंटू के इंटू लॉग के लग रहा है। तो इसका और एक अप्रोच क्या हो सकता है, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो ये वाला अप्रोच में हम यूज करेंगे एरेडेक। ठीक है, डी क्यू यूज करेंगे। डी क्यू में क्या होता है, बोथ साइड से हम डाल सकते हैं और निकाल सकते हैं। ठीक है, ये साइड से भी डाल सकते हैं, ये साइड से भी निकाल सकते हैं, ये साइड से भी डाल सकते हैं, ये साइड से भी निकाल सकते हैं। मीन्स ऐड लास्ट ऐड फास्ट। ठीक है, और पोल लास्ट पोल फास्ट। फास्ट में ऐड करेंगे, नहीं तो फास्ट से पोल करेंगे। ये चार इसमें मेथड्स हैं। देखो, हम क्या करेंगे कि इसमें ये विंडो के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, ठीक है, हमें ये विंडो के अंदर कौन सा एलिमेंट चाहिए, जो मैक्स एलिमेंट है, जो मैक्स एलिमेंट है वो चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए, उसके नेक्स्ट में जो उससे स्मॉलर एलिमेंट है वो चाहिए। अगर ये वाला एलिमेंट मैक्स है, ठीक है, 3 यहाँ पे मैक्स है, और 3 से पीछे कोई एलिमेंट है और वो 3 से छोटा है, ठीक है, तो वो हमें कभी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमेशा ये विंडो को इस तरफ चला रहे हैं। ठीक है, अगर ये विंडो इस तरफ स्वाइप होगा तो ये वाला, ये जो मैक्स एलिमेंट के पीछे जो जो छोटा एलिमेंट है वो तो बाहर चले जाएगा ना, वो थोड़ा ना पड़े होंगे। लेकिन मैक्स एलिमेंट का आगे अगर कोई छोटा एलिमेंट है वो हमें चाहिए, क्योंकि ये 3, ये जो मैक्स एलिमेंट बाहर जाने के बाद शायद ये हमारा सेकंड मैक्स बन सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैक्स एलिमेंट को स्टोर करेंगे और उससे आगे जो जो छोटा है उसको एक डिक्रीजिंग फैशन में स्टोर करके रखेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो पहले इसके अंदर क्या आ जाएगा, पहले इसके अंदर 3 आ जाएगा, उसके बाद -1 आ जाएगा। जब ये विंडो को आगे श्रिंक करेंगे, ठीक है, ये 1 यहाँ पे देखो, इसमें पॉप करने का कोई सीन नहीं है। यहाँ पे जब मैं श्रिंक कर रहा हूँ तो हमें सिर्फ इसके बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, ये लास्ट में जो एलिमेंट पड़ा है उसको बस चेक कर लेंगे कि ये वाला पोजीशन में जो एलिमेंट पड़ा है ये इस साइड में पड़ा है कि नहीं। अगर इस साइड में पड़ा होगा तो बाहर निकालेंगे, नहीं तो नहीं। क्योंकि अगर यहाँ पे सिर्फ मैक्स एलिमेंट ही पड़ा होगा, मैक्स से पीछे अगर कोई छोटा एलिमेंट है, ये ऑलरेडी हम निकाल चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इसका इंडेक्स स्टोर करेंगे। इसको डायरेक्टली स्टोर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि यहाँ पिक में कौन सा इंडेक्स का एलिमेंट पड़ा है। ठीक है, अगर उसके पीछे वाले इंडेक्स में हम होंगे तो उसको रिमूव नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी ये 3 का इंडेक्स यहाँ पे डाल देंगे। 3 के बाद -1 का इंडेक्स यहाँ पे डाल देंगे। नेक्स्ट जब ये विंडो श्रिंक करेगा, ठीक है, इसके अंदर कौन आ रहा है, -3। ये -3 1 से भी छोटा है, तो ये इसके बाद भी आ सकता है, फिर ये -3 को डाल देंगे। ठीक है, फिर जब नेक्स्ट यहाँ पे विंडो श्रिंक होगा, ये 5 अंदर आएगा। ठीक है, 5 अंदर आएगा मीन्स इसके पीछे जो जो था 3 और -1, ये सब निकल जाएगा। ये दोनों को निकलना निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके पीछे आ रहे हैं। ठीक है, इसके आगे अगर आ रहे होते तो हमें निकालना नहीं पड़ता। बेसिकली करेंगे क्या, क्यू का लास्ट पार्ट को एज ए स्टाक यूज करेंगे, और क्यू का फर्स्ट पार्ट को एज ए क्यू यूज करेंगे। ठीक है,
तो जैसे कि नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट में क्या करते थे, स्टैक में जब तक इससे छोटा एलिमेंट पड़ा है, ठीक है, तो तब तक उसको निकालते जाओ, ठीक है, जब तक स्टैक नॉट एम्प्टी हुआ है और इससे छोटा एलिमेंट पीक में पड़ा है तब तक निकालो, फिर 5 को डालो। सेम चीज इसका लास्ट पार्ट में होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 आ रहा है, इसके अंदर ऑलरेडी 1 3 पड़ा था, ठीक है, 5 को तब तक नहीं डालेंगे जब तक 5 से छोटा एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है। पहले सबको निकाल देंगे, फिर इसके अंदर 5 डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे तो इंडेक्स डाल रहे हैं ना, तो जब ये एलिमेंट को श्रिंक करेंगे, जो फास्ट में पड़ा होगा, ठीक है, उसका इंडेक्स अगर ये फास्ट का टॉप में पड़ा है तो उसको भी निकाल देंगे। तो इसका पहले ट्राई रन कर लेते हैं क्या होगा। इनिशियल इसके अंदर मैं क्या करूंगा, पहले के एलिमेंट को डाल दूंगा, ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे 1 डालूंगा, फिर कौन आएगा, 3। 3 का किस साइड से घुसेगा, लास्ट से आके चेक करेगा कि ऑलरेडी 3 से छोटा एलिमेंट यहाँ पे पड़ा है, तो ये वो क्या करेगा, 1 को रिमूव कर देगा और 3 खुद रह जाएगा, ठीक है। 3 आ गया, फिर यहाँ पे क्या आएगा, -1। -1 आके देखेगा कि 3 उससे बड़ा है, ठीक है, उससे छोटा नहीं है, नहीं तो इसको पॉप करने की जरूरत नहीं। इसके बाद क्या डाल देंगे, -1, ठीक है। अभी इनिशियली हमारा क्यू के अंदर, डी क्यू के अंदर ये -3 और -1 पड़ा है, देखो ये डिक्रीजिंग फैशन में है, ठीक है। नेक्स्ट एंड्स के एरे में क्या स्टोर कर लेंगे, डी क्यू के फास्ट पीक में कौन पड़ा है, फास्ट पीक में 3 पड़ा है, तो 3 हमारा ये विंडो का मैक्स है, इसमें स्टोर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये विंडो जब एक बार श्रिंक करेगा इस साइड आएगा, ठीक है। अभी क्या अंदर आ रहा है, -3 अंदर आ रहा है, और इस साइड से बाहर कौन जा रहा है, 1, ठीक है। देखो, बस हमें क्या चेक करना है कि इसके टॉप में ये 1 पड़ा है कि नहीं, ये 1 पड़ा है कि नहीं, इसके टॉप में ये 1 पड़ा है क्या, नहीं पड़ा है। एक्चुअली इसमें एलिमेंट नहीं डालेंगे, इसमें उसका इंडेक्स डालेंगे, ठीक है। इसका इंडेक्स क्या है, 0, बस यहाँ पे क्या क्या पड़ा होगा, 1 और 2 पड़ा होगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू डाल रहा हूँ समझने के लिए, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे उसका पोजीशन पड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या चेक करेंगे, ये इसके टॉप में 0 पड़ा है कि नहीं, अगर 0 पड़ा नहीं है तो श्योर उससे ग्रेटर वैल्यू जो उसके आगे आ रहे हैं वो पड़ा होगा, तो हमें उससे साथ छेड़खानी नहीं करना है, ठीक है। बस पोल जब श्रिंक कर रहे हैं ये चेक करें कि इसका पोजीशन इसके पीक में पड़ा है क्या, अगर पड़ा है तो रिमूव करो, नहीं तो छोड़ दो, ठीक है। जब हम ऐड कर रहे हैं ये वाला 3 को मैं अभी ऐड करूंगा, क्योंकि इसको इस तरफ श्रिंक किया हूं, ये 3 को जब -3 को ऐड करूंगा, मैं क्या चेक करूंगा, -3 से छोटा एलिमेंट इस साइड पड़ इसके राइट के पीक में पड़ा है कि नहीं, लास्ट पीक में पड़ा है कि नहीं, लास्ट पीक में कौन पड़ा है, -1, ये इससे छोटा नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, -3 को ऐड कर देंगे। अभी हमारा पीक कौन है, जो इस साइड का पीक में पड़ा होगा, फास्ट पीक में जो पड़ा होगा वो हमारा पीक है, इसको डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, ये विंडो को फिर एक श्रिंक करेंगे मीन्स यहाँ पे कौन निकल रहा है, 3 निकल रहा है, 3 मीन्स में 1 पोजीशन पे हूँ, ठीक है। उसका ये डीक्यू के अंदर स्टार्टिंग में कौन पड़ा है, 1 पड़ा है, देखेंगे कि ये इसके साथ इक्वल हो रहा है, तो अभी इसको निकाल देंगे, अभी 3 को निकाल देंगे, और यहाँ पे किसको ऐड करेंगे, 5 को ऐड करेंगे। देखो 5 से -3 छोटा है, -3 भी निकल जाएगा, फिर 5 से -1 छोटा है, ये भी निकल जाएगा, तो क्यू पूरा एम्प्टी हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे सिर्फ 5 रहेगा। अभी क्यू का पीक में कौन पड़ा है, फास्ट का पीक में कौन पड़ा है, 5 पड़ा है, तो हमारा ये विंडो के लिए 5 हो गया ग्रेटर एलिमेंट। तो नेक्स्ट आइटरेशन में क्या होगा, विंडो यहाँ पे श्रिंक हो गया होगा। तो अब हमारा काम क्या है कि ये 3 को ऐड करना और ये -1 को निकालना, ठीक है। तो देखेंगे कि -1 का पोजीशन क्या है, माइनस का पोजीशन क्या है, 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कौन सा पोजीशन पड़ा है, 4 पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे 5 का पोजीशन पड़ा होगा ना, 4 पड़ा है, ये इक्वल नहीं है, तो इसको कुछ छेड़ेंगे नहीं, छोड़ देंगे, तो ऑलरेडी निकल चुका है, ठीक है। अभी 8 किसको करेंगे, 3 को, 3 से छोटा एलिमेंट 5 नहीं है, तो यहाँ पे 3 डाल देंगे, ठीक है। अभी ये वाला विंडो के लिए मैक्स कौन है, जो फास्ट का पिक में पड़ा है, जैसे कि 5, हम यहाँ पे 5 को डाल देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आइटरेशन में ये एक आगे सिंक हो जाएगा। तो अभी हमारा काम क्या है कि 6 को ऐड करना और -3 को रिमूव करना, -3 यहाँ पे कुछ, यहाँ पे -3 है नहीं, तो उसके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। और ऐड कौन हो रहा है, 6, देखो 6 से 3 छोटा है तो 3 निकल जाएगा, फिर 6 से 5 छोटा है तो 5 भी निकल जाएगा। अभी 6 अकेला इसके अंदर जाके 6 रहेगा, हम यहाँ पे 6 को स्टोर कर लेंगे, और इस विंडो के लिए मैक्स कौन बन जाएगा, 6 को ऐड कर देंगे। फिर नेक्स्ट आइटरेशन में इसके अंदर 7 आएगा और 5 निकाल देंगे। तो इसके अंदर देखो देखो ऑलरेडी 5 तो यहाँ पे है नहीं, और 7 6 से बड़ा है, तो 6 निकल जाएगा और 7 को ऐड कर देंगे, और ये ये वाला विंडो के लिए मैक्स कौन बन जाएगा, 7 डाल देंगे, ठीक है। तो इसका कोड देख लेते हैं। मैं यहाँ पे एन को एरे डॉट लेंथ इनिशियलाइज कर दिया हूँ, और एक एन्स का एरे बना दिया हूँ जो n-k+1 साइज का है, और एक डी क्यू बना दिया हूँ, ठीक है। तो अभी मेरा काम क्या है कि पहले जो एन साइज के जो के साइज का विंडो है, ठीक है, पहले उसको डाल देना और उसका मैक्स निकाल देना, फिर
नेक्स्ट एन माइनस के को ट्रैवर्स कर लेंगे। ठीक है, तो पहले मैं ये कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लूप को 0 से k तक चला रहा हूँ और यहाँ पे क्या क्या चेक कर रहा हूँ कि जब तक डी क्यू ईजेम्प्टी नहीं है एंड वो क्यू के पीक लास्ट में जो पड़ा है। ठीक है, जब तक क्यू के पीक लास्ट में जो पड़ा है वो मेरे एरर आई से छोटा है तब तक क्यू को पोल लास्ट करो। ठीक है, तब तक पोल लास्ट करो और उसके बाद एड लास्ट करो। क्योंकि मैं लास्ट वाला हिस्सा को इसको एज ए स्टाक ट्रीट कर रहा हूँ, स्टाक में जैसे कर रहे थे। तो इसके अंदर तब तक वैल्यू को बाहर निकालो जब तक पीक लास्ट, ये साइड में पीक में जो पड़ा है वो एरे आई से छोटा है, एरे आई से छोटा है तब तक बाहर निकालो। ठीक है, पोल पोल लास्ट करो, लास्ट से निकालो, ऐसा नहीं कि फास्ट से निकाल रहे हैं। लास्ट से निकालो और उसके बाद जो एलिमेंट आ रहा है उसको लास्ट में डाल दो। ठीक है, ये साइड एज ए स्टाक ट्रीट हो रहा है। ठीक है, तो उसका पोजीशन को डाल रहा हूँ। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि पोल लास्ट में जो पोजीशन पड़ा है उसका एलिमेंट अगर स्मॉलर देन एरर आई है तो पोल लास्ट करो, एट द एंड में क्या करो, पोजीशन को डाल दो। ठीक है, और उसके बाद क्या कर रहा हूँ, एरर जीरो में क्या स्टोर होगा, फास्ट विंडो का आंसर। फास्ट विंडो का आंसर कहाँ पे पड़ा होगा, इसका फास्ट पोजीशन में पड़ा होगा, मीन्स फास्ट पीक में, इस साइड का पीक में पड़ा होगा। तो पीक फास्ट कर रहा हूँ, पीक पीक फास्ट को, ये पीक फास्ट तो इंडेक्स होगा ना, ये पिक फास्ट इंडेक्स होगा, इसमें इसका एलिमेंट डाल दे रहा हूँ। ठीक है, अभी क्या करेंगे, और एक लूप चलाएंगे के से लास्ट तक। ठीक है, आई चलेगा, आई इक्वल टू के, आई स्मॉलर देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, तो जो आई एलिमेंट है उसको ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले आई माइनस के पोजीशन में जो पड़ा है उसको निकालेंगे। निकालेंगे मतलब क्या करेंगे, उसका इंडेक्स को चेक कर लेंगे कि ये पीक फास्ट में पड़ा है कि नहीं। अगर पड़ा है तो निकालो, नहीं तो हाथ मत लगाओ। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, जो केथ एलिमेंट, जो आईथ एलिमेंट आ रहा है उसको ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे, सेम ये ही दोनों फंक्शन लग जाएगा कि तब तक निकालो और जब तक एम्प्टी नहीं हुआ है और पीक में एरर आई से छोटा एलिमेंट पड़ा है तब तक निकालो और उसके बाद ऐड लास्ट कर दो। तो ये कर लेते हैं। यहाँ मैं क्यू को के से एन तक चला लिया हूँ और चेक कर रहा हूँ कि इफ डी क्यू के पीक फास्ट में, ठीक है, पीक फास्ट में मीन स्टार्टिंग में अगर आई माइनस के पड़ा है, यहाँ पे पोजीशन रख रहा हूँ ना, तो पोजीशन चेक कर रहा हूँ, अगर आई माइनस के पड़ा है तो डी क्यू डॉट पोल फास्ट कर दो, नहीं तो इफ के अंदर नहीं जाएगा, नीचे जाओ। क्या करो, व्हाइल जब तक ये सेम चीज डी क्यू डॉट ईजेम्प्टी नहीं हुआ है तब तक क्या करो, एरर का डी क्यू डॉट पिक लास्ट करो। पिक लास्ट का एलिमेंट अगर छोटा है एरर आई से तब तक डी क्यू डॉट पोल लास्ट करो, उसके बाद डी क्यू डॉट एड लास्ट करो। ठीक है, करने के बाद क्या करो, जो आई माइनस के प्लस वन इंडेक्स में, एरर एंस का वो वाला इंडेक्स में क्या डाल दो, डी क्यू का पिक फास्ट डाल दो। पिक फास्ट में मैक्स एलिमेंट पड़ा होगा उसको डाल दो। ठीक है, उसके बाद एट द एंड में एंस को रिटर्न करो। तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तो इसको कंपाइल कर लेते हैं, सबमिट कर लेते हैं। सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। तो इसका टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी कितना है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी तो इसका ओप के जा रहा है क्योंकि के साइज का हम डेक में यूज कर रहे हैं। और टाइम कम्प्लेक्सिटी कितना है, टाइम कम्प्लेक्सिटी इसमें ओप एन जा रहा है क्योंकि डी क्यू के अंदर हम जब डालते हैं, ऐड करते हैं और रिमूव करते हैं, वो नॉर्मल क्यू जैसा ही होता है, वो वन ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो इसमें हिपीफाई का कोई सीन नहीं है। तो बस लास्ट से ऐड कर रहे हैं और स्टार्ट से निकाल रहे हैं, तो इसमें ओप एन जा रहा है। जैसे कि नेक्स्ट गेटर एलिमेंट स्टैक से निकाल रहे थे उसमें ओप एन जा रहा था, इसमें भी ओप एन जा रहा है। और साइज कितना लग रहा है, ओप के। इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी ओप एन और स्पेस कम्प्लेक्सिटी ओप के। तो ये दोनों कोड आपको डिस्क्रिप्शन में गिटहब का लिंक दे दूंगा,